एसजी टेक स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज साइंस 1 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और अगर आप ये सभी क्वेश्चंस करके जाएंगे तो आपके इस एग्ज़ाम में 40 में से 40 आएंगे शायद। हाँ, आपने सही सुना, आपके एग्ज़ाम में 40 में से 40 आ सकते हैं। बस आपको ये मेरे बताए हुए कुछ क्वेश्चंस करने होंगे। और हाँ, एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में 5 मार्क्स के लिए आ सकता है। हाँ, 5 मार्क्स के लिए और एक क्वेश्चन, और वो ना कोई लॉन्ग आंसर है ना कोई बड़ा डायग्राम। तो क्वेश्चन में आपको वीडियो के लास्ट में बनाऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपना साइंस 1 का टेक्स्ट बुक ओपन कर लिया है, साइंस 1 का टेक्स्ट बुक। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस एग्ज़ाम में, सेकेंड सेमेस्टर एग्ज़ाम में 9th स्टैंडर्ड के साइंस 2 में ये इसका सिलेबस ये रहा है कि 11 चैप्टर, 12 चैप्टर, 13 चैप्टर और 14 चैप्टर आने वाले हैं। तो ये 14 चैप्टर, ये चारों चैप्टर्स का मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। इससे मेरी कोई भी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएंगी। तो चलिए चैप्टर नंबर 11 निकालते पहले। चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11 ये रहा चैप्टर नंबर 11। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 11 का नाम है हमारे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारा एक डेफिनेशन आता है लाइट का। तो लाइट का डेफिनेशन यहाँ पर है, लाइट इज एक्चुअली विजन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच कॉजेज द सेंसेशन ऑफ विजन। और ये लाइट का डेफिनेशन करके जाइए। लाइट का डेफिनेशन 1 से 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। और यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन आ सकते हैं प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर के बीच डिफरेंट बिटवीन आ सकता है। डिफरेंट बिटवीन 2 मार्क्स के आ सकते हैं। तो अभी हम आगे चलते हैं। यहाँ पे और कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला दिया गया है, नंबर ऑफ इमेजेस, एंगल्स का फॉर्मूला दिया है एंगल निकालने का। ये आप करके जाइएगा, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट IMP। और ये बॉक्स को आप फिल करके जाइएगा, ये भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो अभी हम आगे देखते हैं और यहाँ नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे कॉन्केव मिरर का डेफिनेशन दिया है, ये करके जाइएगा। और कॉन्वेक्स मिरर का डेफिनेशन भी कर लेना। और ये पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी बहुत छोटे डेफिनेशन है, ये भी करके जाइए। ये हर एक डेफिनेशन 1 से 2 मार्क्स के आते हैं, 1 से 2 मार्क्स के हर एग्जाम में आते हैं। यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये करके जाइएगा। और ये डेफिनेशन, ये जो डायग्राम है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम्स में आते हैं। तो सबसे आगे हम चले जाते हैं। आगे यहाँ पे 3 रूल दिया है, मिरर का 3 रूल दिया है, ये तीनों रूल करके जाइएगा, ये आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। अभी आगे चलते हैं। आगे हमारे यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है। ये बॉक्स आपको पूरा नहीं करके जाने को बोलूँगा। इसमें से कोई भी 2 से 3 पॉइंट कर लीजिएगा, 2 से 3 पॉइंट कर लीजिएगा। ये 2 से 3 पॉइंट 3 से 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। अब नेक्स्ट चलते हैं। ये नेक्स्ट पे हमारा आगे चलते हैं। हम आगे चल के यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कॉन्केव मिरर का यूजेस दिया है। यहाँ से कोई भी 2 पॉइंट उठा लीजिएगा, कोई भी 2 पॉइंट याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर का भी यूजेस दिया गया है, तो दोनों का 2 पॉइंट याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे एक और डायग्राम दिया गया है, ये डायग्राम भी करके जाइएगा, ये भी 2 से 4 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट चलते हैं हम। यहाँ पे एक फॉर्मूला भी दिया गया है, ये भी करके जाइएगा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन आंसर पे आ चुके हैं। तो क्वेश्चन आंसर में ज़्यादा नहीं है, क्वेश्चन आंसर में बस ये पहला क्वेश्चन नंबर 1 का A, क्वेश्चन नंबर 1 का C, बस ये 2 क्वेश्चन करके जाइएगा। और सॉल्व द फॉलोइंग में से ये वाला B वाला करके जाइएगा, सॉल्व द फॉलोइंग में से B वाला सिर्फ।
बस इतना ही क्वेश्चन करना है, ये चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है। तो आप सोचेंगे कि इतना जल्दी चैप्टर खत्म हुआ, तो हाँ बस इतने क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं, चैप्टर नंबर 12 स्टडी ऑफ साउंड। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें डेफिनेशंस दिए गए हैं। यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का डेफिनेशन दिया गया है और यहाँ पे ट्रांसवर्सल वेव्स का डेफिनेशन दिया गया है। तो ये दोनों डेफिनेशन करके जाएगा, ये भी डेफिनेशंस एग्जाम्स में आते हैं। और फिर आगे बढ़ते हैं हम, आगे हमें यहाँ पे वेलोसिटी का दिया फॉर्मूला, वो करके जाइएगा। वेलोसिटी इक्वल्स टू वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड, ये करके जाएगा, ये भी एग्जाम्स में बहुत पूछते हैं। और नेक्स्ट आ जाते हैं हम ऑडिबल, इंफ्रा और अल्ट्रासाउंड पे। इन तीनों का डेफिनेशन यहाँ पे दिया है और ये डेफिनेशंस करके जाइएगा। यहाँ थोड़े थोड़े डेफिनेशन दिए हैं, बहुत छोटे छोटे डेफिनेशन है, ये करके जाइएगा। एक बार रीड कर लीजिएगा, बस हो जाएगा आपका। और यहाँ से अल्ट्रासोनिक साउंड का कोई भी 2 यूजेस करके जाइएगा, कोई भी 2 यूजेस, हाँ कोई भी बस 2 यूजेस करके जाइएगा। तो अभी नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे आ गया इको में से ये इको का डेफिनेशन दिया गया है, ये इको का डेफिनेशन करके जाएगा। ये 2-3 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं और इको के लिए क्वेश्चन आंसर भी आ सकते हैं। तो आप ये वाला पैराग्राफ एक बार रीड करके जाइएगा, ये वाला पैराग्राफ आ सकता है। अभी नेक्स्ट चलते हैं हम, तो नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया सोनार का यहाँ पे फुल फॉर्म पढ़ के जाइएगा। सोनार का फुल फॉर्म पढ़ के जाइएगा। सोनार का फुल फॉर्म बहुत आता है, फुल फॉर्म बहुत आता है। और सोनार टेक्निक का डायग्राम भी करके जाइएगा, ये भी मोस्ट एमपी है। अभी नेक्स्ट आ जाते हैं हम, यहाँ पे सोनोग्राफी नहीं पूछता है, हाँ यहाँ पे ह्यूमन ईयर का डायग्राम आ सकता है। ह्यूमन ईयर का डायग्राम 4 से 5 मार्क्स के लिए आ सकता है, अगर पूरा आएगा बताने को तो। या फिर कभी कभी सिर्फ नेम फिलिंग के लिए आ सकता है, वो 2 से 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम, यहाँ पे हमारा 12 चैप्टर भी खत्म होने वाला है। बस ये क्वेश्चन आंसर में से ये साइंटिफिक रीजन करके जाइएगा। तीनों का तीनों साइंटिफिक रीजन 2 मार्क्स के लिए ईच आ सकता है, 2 मार्क्स के लिए ईच 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। और यहाँ से फिल द ब्लैंक्स पूरा करके जाइएगा। बस आपका 12 चैप्टर भी खत्म। यहाँ पे 12 चैप्टर खत्म होती है, हमारे 13 चैप्टर आ जाते हैं। 13 चैप्टर है कार्बन एंड इम्पोर्टेंट एलिमेंट। तो इस चैप्टर में सबसे पहले यहाँ पे एक कार्बन के बारे में ग्रीन कलर बॉक्स में सब इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, तो ये करके जाइएगा। ये बहुत बार आ चुका है एग्जाम में और इस पर भी आ सकता है। तो अभी नेक्स्ट चलते हैं हम, तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पे डायमंड। तो डायमंड के यहाँ से 2 यूजेस करके जाने, 2 से 3 कोई भी यूजेस करके जाने डायमंड्स के, बस 2 यूजेस करके जाएगा, आपका डायमंड भी खत्म हो जाएगा। अभी नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट के बारे में भी यूजेस पढ़ के जाना, यूजेस बहुत बार एग्जाम में आते हैं, यूजेस बहुत IMP है इस चैप्टर में। और फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है फ्लोरेंस। तो फ्लोरेंस का हमें यहाँ से कोई भी 2 प्रॉपर्टीज और यूजेस करके जाना है, 2 प्रॉपर्टीज और यूजेस, बस आपका फ्लोरेंस भी खत्म हो जाएगा। तो अभी नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आ गया है कोल के बारे में क्वेश्चन आंसर्स पे भी दिया गया है। तो कोल का ये पूरा डेफिनेशन नहीं, मतलब उसके बारे में बताया गया है और उसका ये 4 टाइप्स दिया गया है, पीट, लिग्निट, ब्यूटिमिनस कोल, एंथ्रासाइट, ये 4 करके जाना है। बस आपका यहाँ से भी खत्म हो जाएगा। और फिर यहाँ पे आपको हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और इस बार भी आ सकता है। तो हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये भी करके जाइएगा। और फिर यहाँ से हम नेक्स्ट आ जाते हैं सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसके बीच में डिफरेंस बिटवीन आ चुका है और इस बार भी डिफरेंस बिटवीन आ सकता है। तो इसका आप ये वाला पूरा पैराग्राफ पढ़ के जाइएगा। ये ऊपर वाला पैराग्राफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में है और नीचे वाला पैराग्राफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। ये दोनों पैराग्राफ एक बार रीड करके जाइएगा, बस आपका ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन भी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड से आपको इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास नंबर, मेल्टिंग पॉइंट, ये बस 3 चीज पढ़ के जाना और आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी कंप्लीट।
और फिर यहाँ पे नेक्स्ट यह एक डायग्राम दिया गया है, ये प्रिपरेशन ऑफ कार्बन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है, इसको भी करके जाइएगा। अभी हम नेक्स्ट आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आ जाएगा, यहाँ से हमें यूजेस ऑफ कार्बन आ जाएंगे। तो यूजेस ऑफ कार्बन में से 2 से 3 पॉइंट करके जाना है बस आपका। यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो अभी नेक्स्ट आ जाते हैं मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला और मॉलिक्यूलर मास नंबर। जी हाँ, मॉलिक्यूलर फार्मूला और मॉलिक्यूलर मास नंबर एग्जाम में बहुत बार पूछता है। ये ज़्यादा नहीं लेकिन 2 से 3 मार्क्स के लिए टोटल आ सकता है। तो ये यहाँ पे सबसे पहले मीथेन का ऑकरेंस और मीथेन कितना रहता है, कहाँ पाया जाता है, ये सब है। और मीथेन की प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कलर रेस रहता है, ये सब 2 से 3 पॉइंट कर जाइएगा। ये छोटे छोटे आंसर मिला के बहुत ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं। तो अभी नेक्स्ट और चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बायोगैस प्लांट। तो बायोगैस प्लांट का ये वाला पूरा आप पढ़ के जाइएगा। एक बार बस रीड कर लीजिएगा, आपको खुद से बना के लिख सकते हैं, ये इन योर ओन वर्ड में आ सकता है। और ये डायग्राम 100% आएगा, 100%। जी हाँ, 100% ये डायग्राम आएगा। और नेक्स्ट हम आ जाते हैं अब क्वेश्चन आंसर में। क्वेश्चन आंसर में आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस आपको ये केमिकल रिएक्शन पढ़ लेना है। ये पिछली बार भी एग्जाम में आया था और इस बार भी आ सकता है। जी हाँ, बहुत बार आ चुका है और इस बार भी आएगा। और यहाँ से आपको कंप्लीट द स्टेटमेंट करना है, बस इतना करना है। और यहाँ से चाहिए तो एक पहला वाला, ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और बायोगैस इज एन इको फ्रेंडली फ्यूल, बस ये 2 क्वेश्चन करके जाइए। जी हाँ, तो हमारा यहाँ चैप्टर नंबर 14 सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज, ये हमारा इस पोर्शन का लास्ट चैप्टर है और ये इतने जल्दी आ चुका है। तो ये हम सब्सटेंसेस, यहाँ पे कुछ सब्सटेंसेस दिया है। ये सब्सटेंसेस बहुत बार पूछता है एग्जाम में, कॉमन यूज सब्सटेंसेस, कॉमन यूज बहुत बार आ चुका है। तो ये वाला आप करके जाइएगा, ये 1 से 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। और ये आता है नेम द फॉलोइंग में। नेम द फॉलोइंग में ये वाला येलो बॉक्स करके जाइएगा, ये नेम द फॉलोइंग में आता है और आएगा। तो अभी आगे बढ़ते हैं। आगे चल के हमें यहाँ पे कॉमन सॉल्ट की प्रॉपर्टीज और 2 प्रॉपर्टीज कर लेना है और इसका यूजेस भी कोई 2 कर लेना है। बस यहाँ से 2 से 4 पॉइंट करके जाइएगा, आपका चाहिए ये कॉमन सॉल्ट का भी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आगे इस चुका है हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के लिए भी इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और इसका केमिकल नेम, सोडियम बाइकार्बोनेट इसको केमिकल में बोलते हैं, साइंस में बोलते हैं बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आप पढ़ के जाइएगा एक बार और इसका कोई भी 2 प्रॉपर्टीज यूजेस पढ़ के जाइएगा, आपका बेकिंग सोडा भी कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का भी आप मॉलिक्यूलर फार्मूला बस पढ़ के जाइएगा, आपका ये भी खत्म हो जाएगा। अभी नेक्स्ट चलते हैं हम। तो नेक्स्ट आके हमारे यहाँ पे वॉशिंग सोडा की कोई भी 2 प्रॉपर्टीज और यूजेस, ये मतलब ये कुल मिला के ये बॉक्स पढ़ के जाइएगा, ये भी 2 से 3 मार्क्स के आएंगे कंफर्म। अभी नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कुछ क्रिस्टल लाइन फॉर्म ऑफ वाटर के सब्सटेंसेस दिए गए हैं। ये 3-4 को इसमें से कोई भी 3 पढ़ के जाइएगा, ये कोई भी 3 इसमें से पढ़ के जाइएगा, बहुत IMP है। ये बहुत बार आ चुका है और इस बार भी आ सकता है। अभी नेक्स्ट चलते हैं हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के ऊपर। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस में कोई ये वाला आपको पैराग्राफ पढ़ के जाना है, बस एक बार रीड करके जाइएगा, आपका ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो अभी नेक्स्ट आ जाते हैं हम रेडियो एक्टिव रेडिएशन पे। तो रेडियो एक्टिव रेडिएशन पे हमारे सबसे पहले यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस दिए गए हैं अल्फा, बीटा और गामा रेस के बारे में। तो ये वाला जितना मैंने टिक किया था यहाँ पे पैराग्राफ, ये आप पढ़ के जाइएगा, इसके बीच में सब डेफिनेशन है, बस इतना ही है, आप करके जाइएगा।
तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा रे का ये डेफिनेशन भी दिया है, तो ये भी आप करके जाइएगा। ये भी बहुत ज़्यादा ही मार्क्स के आते हैं। जैसे ईयर का जो चैप्टर में 12th में जो डेफिनेशन डायग्राम है वो यहाँ पे चैप्टर नंबर 14 में ये अल्फा बीटा और गामा रे का ये है डायग्राम, ये आ सकता है। तो अभी नेक्स्ट आ जाते हैं हम। यहाँ पे हमें रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स दे, तो इसमें से आप ज़्यादा नहीं ये फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर वाला करके जाइएगा, ये आ सकता है। इसमें से भी बस कोई भी 2 पॉइंट पढ़ लीजिएगा, बस 2 पॉइंट, बस 2 से ज़्यादा नहीं, बस 2 ही पॉइंट लिखने के लिए आएगा। 2 पॉइंट में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो अभी नेक्स्ट आ जाते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल कलर। आर्टिफिशियल कलर जो फूड में यूज़ होता है उसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है, ये दोनों पॉइंट पढ़ के जाइएगा। बहुत ईजी पॉइंट है और ये एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं और इस बार भी आएंगे। अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है डाई। तो यहाँ पे हमें डाई के यूजेस दिए हैं, तो इसमें से कोई भी 2 पॉइंट पढ़ के जाइएगा और एडवर्स इफेक्ट्स में से कोई भी एक ही पढ़ के जाइएगा, ये ज़्यादा नहीं आएगा। बस इसमें से डाई का 3 पॉइंट पढ़ के जाइएगा, बस इतने में आपका ये खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं आर्टिफिशियल कलर। आर्टिफिशियल कलर तो नहीं आएगा क्योंकि वो फूड वाले आर्टिफिशियल कलर में हो जाएगा। तो अभी नेक्स्ट आ जाते हैं हम। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा टेफ्लॉन कोटिंग। टेफ्लॉन कोटिंग का कोई भी 2 प्रॉपर्टीज और एक यूसेज पढ़ के जाइएगा, बस इतने में आपका टेफ्लॉन कोटिंग भी खत्म। तो अभी नेक्स्ट आ जाते हैं हम सेरामिक यही होता है सेरामिक का। यहाँ पे ये छोटा वाला पैराग्राफ पढ़ के जाइएगा, आपका सेरामिक भी कंप्लीट। तो आप सोचेंगे कि हमारा क्वेश्चन इतने जल्दी खत्म हो गया, तो हाँ, बस इतने जल्दी खत्म हो गया। तो बस यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर है, तो इसमें से आपको फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ के जाना है, मैच द कॉलम करके जाना है। और यहाँ पे हमने केमिकल फार्मूला तो बताया ही था पीछे, ब्लीचिंग पाउडर, कॉमन सॉल्ट का। तो फिर यहाँ पे आपको इसका यूजेस भी हमने सेरामिक का यूजेस बताया था, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का करके जाइएगा। और यहाँ से व्हाट इज मीन्ड बाय रेडियो एक्टिविटी, ये बस इतना करके जाइएगा, बस इतना करके जाइएगा। आपका ये 40 में से 40 मार्क्स हो जाएंगे। और जो मैंने सबसे पहले बोला था कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, सबसे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो कि मैं वीडियो के लास्ट में बताने वाला था, तो वो यहाँ पे रहा। मैंने जो बताया था ये अल्फा बीटा गामा रे, हाँ जी हाँ। तो ये वाला डायग्राम आ सकता है पूरे 5 मार्क्स के लिए, अकेले 5 मार्क्स के लिए डायग्राम आ सकता है, जो भी मैंने पहले बोला था। तो बस इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी खत्म होता है।